हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ 25 के पीसी बिल्ड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीसी बिल्ड पूरा कर लिया था एंड बायोस तक पहुंच गए थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर बिल्डिंग योर पीसी। बेसिकली यही होने वाला है कि टॉप 10 थिंग्स दैट यू शुड डू आफ्टर बिल्डिंग योर पीसी, वही जानने वाले हम लोग इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। एंड जो भी स्टेप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वही सारे स्टेप्स किए जाते हैं ऑन एवरी पीसी जो भी पीसी किंग स्टोर पे बिल्ड होता है। सो ये हम लोगों ने कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आगे वाला कीबोर्ड माउस है एंड हम लोगों ने पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लिया है और ये हमारा HDMI केबल सीधे बड़े वाले मॉनिटर में जा रहा है, उसी पे बायोस आएगा हमारा। और ये है हमारे पास यहाँ पे Windows 11 Pro का बूटेबल पेन ड्राइव। अब ये जो बूटेबल पेन ड्राइव है Windows 11 Pro का, ये कैसे बनाना है ये भाई इसके ऊपर YouTube पे दुनिया भर की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर ये मेरा वीडियो देख सकते हो, इसमें भी मैंने बताया था। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसको देख के बना सकते हो। उसको हम लोग ऊपर वाले USB में लगा देंगे 3.0 वाले में, ठीक है। पीछे भी लगा सकते हैं 3.0 वाले में, लेकिन ऊपर यहाँ पे जगह है तो लगा दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। अब हम लोग इसको बूट करेंगे। ये हो गया चालू। अब वहां पे बायोस आएगा और हाँ, ये वाला स्क्रीन मेरे पुराने कंप्यूटर से, मेन वाले कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये वाला अभी ये वाले से कनेक्टेड है। लगता है उसने डायरेक्टली रीड कर लिया जैसे पिछले वीडियो में कर लिया था। आएगा डायरेक्टली Windows 11 Pro का सेटअप। ये आ गया। ये हमारा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट करना है US। नेक्स्ट इंस्टॉल Windows 11। यस, कुछ भी हमारा यहाँ पे है नहीं, एकदम फ्रेश इंस्टॉल है। यहाँ पे प्रोडक्ट की ऐड करने को बोल रहा है। प्रोडक्ट की है मेरे पास लेकिन मैं अभी डालूंगा नहीं। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे, बाद में हम लोग एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ध्यान से Windows 11 Pro सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें सारे फीचर्स रहते हैं। नेक्स्ट लाइसेंस में एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस। सर्चिंग फॉर डिस्क, और डिस्क हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है एक भी। सो हियर इज द SSD। ये SSD हम लोग अभी फिलहाल लगाने वाले हैं और इसमें विंडोज इंस्टॉल करने वाले हैं। वैसे ये NVMe SSD को सपोर्ट करता है लेकिन बजट अभी कम है। सो यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम को ऑफ कर दिया और पीछे मैं घुमा के दिखा देता हूँ। सिंपल SATA SSD है ये। जैसे हार्ड ड्राइव आता है 2.5 इंच वाला, दो यहाँ पे स्लॉट्स रहते हैं। एक रहता है सिग्नल का स्लॉट, एक रहता है पावर का स्लॉट। ये इसमें जाएगा और पावर वाला पावर सप्लाई से आएगा। ये पावर सप्लाई से हमारी इस टाइप की केबल निकल रही होगी, इस टाइप की। ये इसमें लग जाएगा। एक ही तरफ से लगता है, उल्टा घुमा के लगाओगे तो नहीं लगेगा। और ये हमारा SATA केबल देखो, इसमें यहाँ पे खांचा बना रहता है एक तरीके से L टाइप का, ठीक है, और इसमें भी L टाइप का रहता है, तो वो इसी साइड से लगेगा, किसी और साइड से नहीं लगेगा। अब इसको बेसिकली अंदर यहाँ पे स्क्रू डाउन करना रहता है, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग फटाक से इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, वो सब काम बाद में भी हो जाता है। वो जो हम लोगों ने उधर से SATA केबल लगाया वो यहाँ पे मदरबोर्ड में आके लग जाता है। ये देखो 4 यहाँ पे SATA के स्लॉट्स हैं, SATA सिग्नल वाले। सो इसमें भी L और ये L, ये लग गया। हाँ, कट करके आवाज आएगी, फिक्स हो गया। सो अब वापस हम लोग बूट करते हैं तो अब वहां पे दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे डिस्क दिखाएगा 128 GB का। ये देखो आ गया अनएलोकेटेड स्पेस। 119 GB 128 GB में से मिलती है। अब इसको हम लोग एलोकेट करेंगे, क्रिएट करेंगे पार्टीशन। इसको सिलेक्ट करके, एक तो हमारा USB हो गया जिसमें विंडोज है, ये वाला सिलेक्ट करके हम लोग क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक किया हम लोगों ने एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। ये देखो ऑटोमेटिक उसने पार्टीशन बना दिया। सिस्टम रिजर्व्ड, ये सब छोटे छोटे पार्टीशन बना दिए, उनको हम लोग को नहीं छेड़ना है। जो हमारा 119 GB का था उस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे सीधे Windows 11। अगर आपके पास और भी यहाँ पे ड्राइव्स हैं कनेक्टेड तो भाई उनको डिस्कनेक्ट कर लेना, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। गलत में कर दोगे तो वो उसको फॉर्मेट कर देता है अगर डाटा होगा तो। 119 GB नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कीप नथिंग, अभी तो कुछ है ही नहीं, ये एकदम फ्रेश SSD है। इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉलेशन का चक्र चलने लगा यहाँ पे। अब जितना तेज आपका पीसी होगा, जितना तेज आपका SSD होगा और जितना तेज आपका पेन ड्राइव होगा, मतलब पेन ड्राइव में है ना, वहां से डाटा कॉपी करना पड़ेगा, तो उतना तेजी से होगा ये प्रोसेस। एंड इस टाइम पे आपका पीसी बार बार रीस्टार्ट होगा तो घबराना नहीं है, बस पीसी को ऑन रखना है, पावर सप्लाई ऑन होना चाहिए। कनेक्ट कर लेना है अपने पीसी को UPS से, ताकि लाइट जाए तो भी पीसी आपका ऑन रहे, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा सारा प्रोसेस। तो ये आ गया हमारा रिबूट होने के बाद Windows 11 का सेटअप। यहाँ पे हम लोगों को अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, इंडिया आई से। ये रहा,
यस, उसके हिसाब से वो टाइम को ऑप्टिमाइज कर देता है। यूएस कीबोर्ड, ऐड सेकंड कीबोर्ड स्किप कर देना है। ईथरनेट नॉट कनेक्टेड। अब देखो लेटेस्ट विंडोज 11 24H2 वर्जन में विंडोज ने ये कंपलसरी कर दिया है कि आपका पीसी नेट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप इंस्टॉल कर पाओगे विंडोज 11 प्रो 24H2 वर्जन। लेकिन हमारे पीसी में नेट नहीं है। अब या तो आप राउटर से ईथरनेट केबल दौड़ाओ, कंप्यूटर में पीछे मदरबोर्ड में लगवाओ, या फिर आपके मदरबोर्ड में डेडिकेटेड मतलब वो वाईफाई वाले एंटीनाज होने चाहिए, या फिर वो भी नहीं है तो फिर आप यूएसबी डोंगल खरीदो इस प्रोसेस को बस कंप्लीट करने के लिए। ये क्या बात करता है यार। लेकिन इसका एक सबसे सस्ता जुगाड़ भी है जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं। ये देखो सिंपल, यूएसबी तो है ना भाई पीछे मदरबोर्ड में, यूएसबी को घुसा दो और इधर मोबाइल में घुसा दो, सिंपल। अब मोबाइल में यूएसबी टेरथरिंग हॉटस्पॉट होता है ना भाई, उसको ऑन कर दो, आ जाएगा नेट। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे लाइट जल गई, चार्जिंग दिस यूएसबी डिवाइस वाया यूएसबी। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये यूएसबी टेरथरिंग, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे देखो आइडेंटिफाइंग नो इंटरनेट कनेक्टेड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखा 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 देखा, ये है देसी जुगाड़। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मतलब बेसिकली पहले हम लोग सारी चीजें स्किप करके ना, ये जो भी बताता, जो भी अभी डाउनलोड करेगा नेट पे 4 चीजें बोलेगा, ये इंस्टॉल कर लो, ये एग्री टर्म्स एंड कंडीशन कर लो, बेसिकली अपना ऐड दिखाएगा कि ये भी हमारे पास, ये भी, वो सब स्किप कर देते थे। लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि नेट कनेक्टेड करना मैंडेटरी कर दिया है। तो अब ये बेसिक चीजें आ गई हैं, नेम योर डिवाइस, पासवर्ड सेट करने का, ये सब तो आप कर ही लोगे अच्छे से, स्किप कर दो यार। सेटअप फॉर पर्सनल यूज पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि पीसी है ना पर्सनल कंप्यूटर। अभी अपडेट्स डाउनलोड करेगा, जो कि इसने पहले नहीं करता था, क्योंकि पहले मैंडेटरी नहीं था कनेक्ट करने का इंटरनेट से। अब इसमें टाइम लगेगा। सो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट का प्रमोशन वाली चीजें, इसको हम लोगों को स्किप करना है। साइन इन करने को बोल रहा है और कोई ऑप्शन आ नहीं रहा। सो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइन इन करना भी मैंडेटरी कर दिया है, हम लोगों को साइन इन करना पड़ेगा। नहीं बनाया है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं साइन इन कर लेता हूँ। सो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया पासवर्ड, साइन इन कर लिया, और अब पिन क्रिएट करने को बोल रहा है। सो पिन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग अपना। सो ये हम लोगों ने ओके कर दिया पिन क्रिएट करके। अब आएंगे सिक्योरिटी क्वेश्चंस। उसके पहले ये प्राइवेसी सेटिंग्स आ गई, इन सब को ऑफ कर देना भाई, कोई भी ऑन नहीं रहना चाहिए, तो बेकार में झमेले में फंसते हैं सब लोग, है ना। लोकेशन नहीं शेयर करना मुझे, डायग्नोस्टिक डाटा भी नहीं शेयर करना, इंकिंग टाइपिंग कुछ नहीं करना मेरे को, बस एक्सेप्ट। बेमतलब का झमेला लेना ही नहीं है मुझे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। अब देखो ये बैकअप के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे बैकअप नहीं करना, एकदम फ्रेश करना है भाई। सेटअप एज न्यू पीसी पे मैं क्लिक करूंगा। अब नाउ फाइनल इंस्टॉलेशन बिगिंस। ओके लेट्स कस्टमाइज, नहीं करना भाई, मैं बाद में कर लूंगा कस्टमाइज। स्किप, यूज योर फोन फ्रॉम योर पीसी, नहीं चाहिए, स्किप, सब स्किप करते जाओ। बैकअप योर फोटोज डाटा, स्किप, एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन, नॉट नाउ। फाइनली फिनिशिंग अप द सेटअप, और ये आ गया हमारा नया विंडोज 11। अब जैसे ही हम लोगों ने इंस्टॉल किया, यहाँ पे हम लोगों को नोटिफिकेशन आ गया कि गीगाबाइट का यूटिलिटी ऐप सेंटर डाउनलोड कर लो, जो कि गीगाबाइट का मतलब ऐप रहता है, इसमें सारी चीज़ें कंट्रोल करने की रहती हैं। तो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं स्ट्रेट अवे। सो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन अनसक्सेसफुल बिकॉज हम लोगों ने शायद अभी विंडोज को अपडेट नहीं किया है, मतलब एक्टिवेट नहीं किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग एक्टिवेशन सेटिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्टिवेशन स्टेट नॉट एक्टिव दिखा रहा है, इसलिए शायद वो इंस्टॉल नहीं हो पाया। अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपना नया प्रोडक्ट की विंडोज को एक्टिवेट करने के लिए डालेंगे, जो कि मैंने ऑर्डर करके ऑलरेडी मंगा रखा है grabkeys.in से, या फिर आप VIP कीज से भी मंगा सकते हो। सो ये हमारा एक्टिवेशन की है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा विंडोज एक्टिवेट हो गया। मैं वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, grabkeys एंड VIP कीज की, जहां से आपको बाय करना है बाय कर लेना, जेन्युइन चीज है। अब एक्टिवेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक्टिवेशन का आ जाएगा, यस, योर विंडोज इज एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट।
अब हमारा विंडोज़ एक्टिवेट हो गया। अब हम यहाँ पे जा सकते हैं विंडोज़ अपडेट में सीधे, और यहाँ पे जो भी इतने सारे अपडेट्स हैं वो सबसे पहले डाउनलोड करना है आपको। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाके एक ऑप्शनल में यहाँ पे अपडेट्स होगा, ऑप्शनल अपडेट्स, उस पर भी आप टिक कर दो और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। अब सारे अपडेट्स डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, सब होना चाहिए धीरे धीरे करके। अब जितना तेज आपका नेट रहेगा, जितना तेज मतलब आपका सीपीयू रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, उतना जल्दी होगा, और फिर ये रीस्टार्ट मांगेगा। और इसको तब तक करना है जब तक सारे अपडेट्स इंस्टॉल ना हो जाएं रीस्टार्ट हो के। 5 minutes later. सो यहाँ पे अभी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, कुछ भी आ नहीं रहा है। रिबूट लिया सिस्टम ने, वो विंडोज़ के अपडेट के बाद ऑटोमेटिक, और फिर उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आने लग गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि ये जो पेन ड्राइव है इसमें भी विंडोज़ 11 के सेटअप फाइल्स हैं, और ये जो पीछे एसएसडी लगाई है हमने उसमें विंडोज़ 11 ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, तो वो कंफ्यूज हो सकता है कि इससे बूट कराएं कि एसएसडी से बूट कराएं। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि इसका काम हो गया है। ठीक है, अब हम लोग वापस इसको रीस्टार्ट करेंगे बंद करके। ये हमने पावर बटन दबा के रखा तो बंद हो गया। अब वापस ऑन करेंगे थोड़ी देर में। सिंगल बीप, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, वहां पे दिखाइए। ये आ गया हमारा विंडोज का अपडेट का, जो कि ब्लॉक हो रखा था पेन ड्राइव की वजह से आई थिंक, क्योंकि दोनों में विंडोज के सेटअप फाइल्स थे। सो ये हमारा पहली बार विंडोज के ड्राइवर्स अपडेट हो गए। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि सारे ड्राइवर्स विंडोज वाले अपडेट हो गए हैं कि नहीं। यहाँ पे विंडोज अपडेट में जाके एक हो रहा है 24H2 का कोई वर्जन इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग फिलहाल XMP प्रोफाइल सेटिंग्स कर लेते हैं रैम की, क्योंकि रैम हमारा डिफॉल्ट जो DDR4 होता है उसका डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी होता है 2133 मेगाहर्ट्ज। उसको हम लोगों को सेट करना रहता है 3200 मेगाहर्ट्ज, या जो भी आपका रनिंग प्रोफाइल है रैम का जो आपने लिया है उसको बायोस में जाके सेटअप करना रहता है। अब यहाँ पे देखो ऐप सेंटर इंस्टॉल करने को बोल रहा है, फिर से हम लोग करके देखते हैं। अब हमारा विंडोज एक्टिवेट हो गया है तो हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी रिस्टार्ट करने को बोल रहा है, रिस्टार्ट कर लेंगे। एंड नाउ हम लोग अपने कीबोर्ड में XMP प्रोफाइल सेट करने के लिए डिलीट की बार बार प्रेस करेंगे बायोस में जाने के लिए। डिलीट की या F12 की होता है, डिफरेंट मदरबोर्ड्स में डिफरेंट होता है। वापस वो रिस्टार्ट लेगा, वहीं पे दबाएंगे हम लोग। डिलीट हम लोग दबा रहे हैं। अब होपफुली बायोस आ जाना चाहिए, गीगाबाइट का रेड, हाँ ये आ गया बायोस। अब यहाँ पे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, हम लोग बाकी चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ये देखो XMP प्रोफाइल है, एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल XMP, जो कि डिसेबल्ड है। अब इसको हम लोग इनेबल करेंगे प्रोफाइल 1 पे, तो ये देखो 3200 मेगाहर्ट्ज आ गया, पहले 2133 मेगाहर्ट्ज पे था। और हमारा Ryzen 5 3600 3.6 गीगाहर्ट्ज पे है बेस फ्रीक्वेंसी, और टर्बो बूस्ट है 4.2, ये भी सही है। इसको हम लोग ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं CPU को, क्योंकि ये अनलॉक्ड CPU है Ryzen 5 3600, आप जानते ही होंगे, बट अभी नहीं कर रहे हैं। अब सेव एंड एग्जिट करेंगे हम लोग, सेव एंड एग्जिट सेटअप। ठीक है, सेव करेंगे। ये हमारा रैम का XMP प्रोफाइल सेट हो गया। अगर उसको नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस में लॉस आएगा, क्योंकि रैम आपका कम फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये देखो ऑटोमेटिक आ गया गीगाबाइट का ऐप सेंटर। अब यहाँ से जितने भी यूटिलिटीज हैं उस मदरबोर्ड में, जो कि हमारा V3 मदरबोर्ड है B450M DS3H V3, वो सारे ऐप्स आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। आपको वेबसाइट पे जाके मैन्युअली टाइप करके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये देखो बायोस वाला, SIV, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। एक हमारा RGB फ्यूजन भी है, जिससे लाइटिंग्स को कंट्रोल करते हैं हम लोग। ठीक है, ARGB हेडर, RGB लाइटिंग को, वो भी है यहाँ पे। अपने हिसाब से टिक करके इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे। सो अब हम लोगों ने जो XMP प्रोफाइल बायोस में जाके सेट किया, वो सेट हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, रैम उस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है कि नहीं, वो जानने के लिए हम लोगों को दो ऐप्स हैं जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है स्पेकी, ठीक है, एंड दूसरा है CPUZ, ठीक है, एंड एक और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो GPUZ। ठीक है, ये तीन बेसिक ऐप्स हैं। तीनों में हम लोग ऐसे क्लिक कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री डाउनलोड। इसमें भी हम लोग यहाँ पे कहाँ गया, सेटअप इंग्लिश, डाउनलोड नाउ, ये पहले ऐड ही दिखाएगा। ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड कर लो। हाँ ये देखो तीनों चीज़ें डाउनलोड हो गई। हम लोग डाउनलोड में चले जाते हैं, एक एक करके सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो गया,
GPU-Z, तीनों हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया नेक्स्ट करके, और तीनों को हम लोग खोल लेंगे। ये है हमारा स्पेकी, इसमें आपको दिखाएगा सारे टेम्परेचर्स जो भी सेंसर लगे हुए हैं मदरबोर्ड में, ठीक है। Ryzen 5 3600, 8GB रैम है, DDR4, ठीक है, जो कि 1596 मेगाहर्ट्ज पर रन कर रहा है। अब ये डबल डाटा रेट है, DDR4 हम लोग बोलते हैं ना डबल डाटा रेट, तो इसका डबल कर दो 3200 मेगाहर्ट्ज के आसपास आ जाएगा, इसका मतलब सही चल रहा है। और बाकी ये हमारा GT10 ग्राफिक्स कार्ड है, B450 MDS3H V3 मदरबोर्ड हो गया, एंड 128GB RVX का SSD हो गया साटा वाला, ठीक है। सबके टेम्परेचर्स अंडर कंट्रोल है। अभी हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करके भी देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा GPU-Z हो गया, GT1030 है, एंड ये हमारा CPU-Z। देखो सारे यहाँ पे शॉर्टकट्स आ गए हैं डेस्कटॉप पे। ये इसमें भी वही सेम चीज, मतलब थोड़ा और डिटेल में बताता है। और इसमें हम लोग स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं CPU को। देखो 4th स्लॉट में हम लोगों ने रैम लगा रखा है, बाकी तीनों स्लॉट खाली हैं, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। GT1030 अगेन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, बेंच कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा मेमोरी जो है ये चल रहा है 1596 मेगाहर्ट्ज पे। सो ये जो 1596 मेगाहर्ट्ज रैम है, इसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल डाटा रेट का फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा, जो कि 3192 है, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज के आसपास है। इसका मतलब रैम का जो XMP प्रोफाइल हम लोगों ने सेट किया वो सेट हो गया, सही से वर्क कर रहा है। लेकिन अभी ये सिंगल चैनल में है क्योंकि एक ही रैम की स्टिक हम लोगों ने लगाई है। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा CPU चिपसेट ड्राइवर्स, मदरबोर्ड की यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर्स एंड ड्राइवर्स डाउनलोड करना, एंड एनवीडिया के या AMD के जिसका भी ग्राफिक्स कार्ड आपने इंस्टॉल किया है उनके ड्राइवर्स डाउनलोड करना। तो एक एक करके सब कुछ करते हैं, आ जाओ भाई। सबसे पहले यहाँ पे ऐप सेंटर था गीगाबाइट का, ऐप सेंटर, ये देखो लॉन्च ऐप सेंटर, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे, या फिर आप यहाँ से भी खोल सकते हो, वो बैकग्राउंड में रन करते रहता है ये वाला। एंड नाउ यहाँ पे रिकमेंडेड इंस्टॉलेशन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। सो इन दिस केस हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी बहुत सारे यूटिलिटीज लिस्ट कर दिए हैं। AMD चिपसेट ड्राइवर्स, रियलटेक ऑडियो ड्राइवर्स, रियलटेक लैंड ड्राइवर्स, इन सबको भी हम लोग चेक मार्क कर देंगे। एंड नेक्स्ट बायोस वाले पे भी चेक मार्क कर देंगे। ईजी ट्यून भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे आप बिना बायोस में जाए ओवरक्लॉक कर सकते हो। एंड SIV, जिसमें मतलब जैसे हम लोगों ने अभी स्पेकी ऐप देखा, गीगाबाइट का अपना ऐप है जिसमें आप मॉनिटर कर सकते हो CPU फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर्स वगैरह। नेक्स्ट हमारा स्मार्ट बैकअप है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं तो नहीं करता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है RGB फ्यूजन, जिससे आप लाइटिंग को कंट्रोल करोगे। G सर्विस, इसको तो मैं अनटिक करूंगा। नेक्स्ट नॉर्टन सिक्योरिटी, ये तो नहीं, ये सब बेकार चीज है। अब इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। सो वो जो भी हम लोगों ने किया था वो सब धीरे धीरे करके, जैसे प्ले स्टोर में मोबाइल के होता है ना, धीरे धीरे करके एक एक इंस्टॉल होता है, वैसे इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, गूगल में जाके गीगाबाइट B450 MDS3H V3 ये टाइप करना पड़ता, एंड देन ये गीगाबाइट की ऑफिशियल वेबसाइट आती और उस मदरबोर्ड का मतलब मॉडल आता, उसका वेब पेज आता। फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट में जाके एक एक चीज मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ती है। देखो सपोर्ट में जाके यहाँ पे ये देखो वही चीज है, सारी चीज, बायोस, यूटिलिटी में देखो RGB फ्यूजन, ऐप सेंटर, बायोस, ठीक है। तो ये आसान काम कर दिया है इस ऐप से गीगाबाइट ने। अब इसको होने देते हैं। A few moments later. So ये हमारे सारे ऐप्स इंस्टॉल हो गए हैं, आप देख सकते हो। गीगाबाइट का RGB फ्यूजन जस्ट इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऐप्स आ गए हैं। SIV, RGB फ्यूजन, इजी ट्यून, रियलटेक ऑडियो कंसोल, बायोस, सब कुछ। सो अब हम लोग ऐप सेंटर को क्लोज कर देंगे। सो देखो एक हमारा ये इजी ट्यून वाला सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं गीगाबाइट की तरफ से। यहाँ पे आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, ओवरक्लॉकिंग प्रोफाइल्स बेसिकली आपको मिल जाता है। सो ये देखो ये अभी डिफॉल्ट प्रोफाइल पे चल रहा है हमारा CPU 3.6 बेस फ्रीक्वेंसी। हम लोग OC मोड में भी जा सकते हैं, ऑटो ट्यून भी कर सकते हैं, बट हमारे मदरबोर्ड में अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है शायद, इसलिए सिर्फ OC मोड में हम लोग क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 4 GHz पे सारे कोर्स को ओवरक्लॉक कर देगा। अब उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं स्पेकी में जाके 4 GHz पे सारे कोर्स गए कि नहीं। ये देखो CPU पे क्लिक करेंगे, ये देखो ऑटोमेटिक 4 GHz के आसपास सारे CPU के कोर्स बूस्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सबसे मजेदार ऐप है वो है RGB फ्यूजन, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो लाइटिंग को, RGB को थ्रू द सॉफ्टवेयर। क्या क्या पेरिफेरल्स लगे हुए हैं हमारे इसमें, ये देखो मदरबोर्ड को डिटेक्ट कर लिया। एंड अब हमने एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया है GT1030, उसके ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके लिए तो हम लोगों को जाना पड़ेगा गूगल में, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एनवीडिया ऐप। पहले GeForce एक्सपीरियंस आता था एनवीडिया का, अब एनवीडिया ऐप बना दिया है इन्होंने, जिसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है। कोई लॉगिन का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो लेटेस्ट ड्राइवर्स। सो ये डाउनलोड हो गया।
तो ये डाउनलोड हो गया, इसको क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे NVIDIA ऐप। अगर AMD का ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर रहे होते तो आपको डाउनलोड करना पड़ता AMD Adrenalin सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो AMD की वेबसाइट आ जाती, यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, एग्री एंड कंटिन्यू। अब वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया है आपने, और उसी के हिसाब से ड्राइवर्स डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। ये आ गया हमारा NVIDIA ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे, अभी लॉगिन नहीं करना हम लोगों को। यहाँ पे जाएंगे ड्राइवर्स में, ये है हमारा ड्राइवर्स वाला टैब, और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे हम लोग ड्राइवर्स को। लेटेस्ट ड्राइवर का वर्जन है 576.28, रिलीज्ड ऑन 30th अप्रैल। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, फिर भी डाउनलोड कर ले रहे हैं हम लोग। ये नई चीज है NVIDIA ऐप में, बिना लॉगिन के डाउनलोड करो भाई, क्यों लॉगिन करना है बेकार। सो ये डाउनलोड हो गया, अब इसको इंस्टॉल करेंगे। सो ये इंस्टॉल बटन पे हम लोगों ने क्लिक किया, यस। एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन और कस्टम, मैं कहूंगा कि पहली बार अगर कर रहे हो किसी फ्रेश पीसी में तो कस्टम पे क्लिक करना, ऐसे रहने दो सब कुछ, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो बस। अब वो टाइम लेगा, प्रोबेबली इसमें 5 से 10 मिनट तो लग जाते हैं पहली बार में। 5 minutes later. एंड ये हमारा स्क्रीन फ्लिकर हुआ, थोड़ी देर के लिए बंद चालू होगा, एंड ये हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। सो अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये देखो लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में सिस्टम में जाके देख सकते हैं कि हमारा जो हम लोगों ने हार्डवेयर इंस्टॉल किया है वो है क्या। माई रिग पे जाके ये देखो, Windows 11 Pro वर्जन, ये Ryzen 5 3600, 8GB रैम, 119GB SSD। डिटेल में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से NVIDIA GT 1030 इंस्टॉल्ड, ठीक है, 2GB DDR5। ये हमारा GPU ड्राइवर्स इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे सिस्टम को एंड फिर स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। अब आपने बेसिक सारी चीज इंस्टॉल कर ली है। अब एक काम करना, आप यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करना, टास्क मैनेजर पे क्लिक करना, एंड टास्क मैनेजर जब खुलेगा तब यहाँ पे एक होगा स्टार्टअप एप्स का टैब, स्टार्टअप एप्स पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो भी चीजें इनेबल्ड है ना उनको डिसेबल कर देना। जैसे एज इनेबल्ड है ऑन बूट, मतलब ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है तो ये सारे एप्स भी उसी टाइम लोड होंगे बिना आपके क्लिक किए हुए, जिससे हर बार न्यू पीसी पे स्ट्रेस पड़ता है, देरी से लोड होता है चीजें, और पहले ही रिसोर्सेज ये सारे एप्स खा लेते हैं। तो इन सबको आप देख लो, जो आपको ऑन रखना है वो ऑन रखो, बाकी तो मैं हटा रहा हूँ डिसेबल्ड, ठीक है। स्टार्टअप इम्पैक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ, हाई लो मीडियम। अब हम लोग स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं। स्ट्रेस टेस्ट का एक ऐप तो हम लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, जो कि है CPU-Z CPU के लिए। GPU के लिए एक बहुत ही मजेदार ऐप आता है, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये है हमारा फरमार्क, ठीक है। पहले लिंक पे क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड कर लेंगे। इस टाइप का आपने देखा होगा, डोनट टाइप का चलते हुए बहुत सारे वीडियोस में। प्रीवियस वर्जन, विंडोज सेटअप एंड डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया एंड इसको रन करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, यस नेक्स्ट करके एज यूजुअल लॉन्च कर लेंगे। CPU-Z को भी खोल लेंगे हम लोग, वर्कमार्क भी हमारा पीछे बैकग्राउंड में खुला हुआ है, CPU-Z खुल रहा है, एंड स्पेकी को भी हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। अब देखो मजेदार चीज बताता हूँ, स्ट्रेस टेस्ट कैसे होता है। कोई भी PC किंग स्टोर पे बिल्ड होता है तो हम लोग इस तरीके से एकदम जबरदस्त वाली स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। देखो बेसिकली होता ये है कि एक तो हमारा CPU हो गया जो कि 100% पे रन करेगा, एक हमारा GPU होगा जो कि 100% वाइल गेमिंग रन करता है ताकि कोई बॉटलनेक ना हो, ठीक है। हमेशा ऐसा बहुत ही कम ही होता है, रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, कि CPU भी हमारा 100% पे चल रहा है एंड GPU भी हमारा 199% पे चल रहा है। लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। उस रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में भी आपका PC बंद नहीं होना चाहिए, ये हम लोग मेक श्योर करते हैं एट PC किंग स्टोर। बेसिकली हम लोग एक साथ CPU को भी स्ट्रेस करने वाले हैं एंड GPU को भी स्ट्रेस करने वाले हैं, दोनों 100% पे रहेंगे। तब दोनों के टेम्परेचर्स कितने रहते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। एंड हम लोग यहाँ पे टास्क मैनेजर भी खोल लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे 4 चीजें चल रही हैं, टास्क मैनेजर, स्पेकी, CPU-Z एंड फरमार्क। अब हम लोग सबसे पहले CPU को 100% पे चलाएंगे। यहाँ पे हमारा CPU परसेंटेज है और ये GPU परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पे बेंच वाले सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट को ऑन कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे वैसे ही CPU 100% पे पहुंच जाएगा और इसके टेम्परेचर अभी 40 डिग्री है। और ये जो हमारा केस है, हमारा केस
खुला है अभी, ठीक है, अभी हम लोगों ने बंद नहीं किया है, तो वो भी आप अकाउंट में ले सकते हो। एंड हमारा एसी भी चल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली केस बंद होता है तो एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है ना, केस बंद करके ही चलाओगे ना तो ज्यादा टेम्परेचर आ सकते हैं। अभी मैं स्ट्रेस टेस्ट पे क्लिक किया, हमारा CPU यूजेज 100% पे पहुंच गया। अब देखो हमारा टेम्परेचर कहाँ जाके स्टेबल होता है, इसको पता लगाने में कम से कम हम लोगों को 15 से 20 मिनट छोड़ना पड़ता है एक स्टेबल टेम्परेचर पे आने के लिए। और यहाँ पे आपका थर्मल पेस्ट जो आपने लगाया है, जो कूलर लगाया है, वो सफिशिएंट है कि नहीं वो भी पता चलता है। यहाँ पे दिस प्रोसेसर का ये देखो फ्रीक्वेंसी भी दिखा रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे CPU वाले पे क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ पे डिटेल में स्पेकी पे भी दिखाता है कौन से कितने मेगाहर्ट्ज पे सारे कोर्स 6 के 6 रन कर रहे हैं, 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास अभी तो फिलहाल। एंड टेम्परेचर हमारा पहुंच चुका है 82 डिग्री सेल्सियस। एंड यही चीज आप गीगाबाइट के SIV सॉफ्टवेयर में मॉनिटर कर सकते हो। ये देखो SIV सॉफ्टवेयर है, उसमें स्मार्ट फैन 6 एडवांस में जाके आप जो CPU का फ्रीक्वेंसी है, CPU फैन का जो घूमने का रेट है RPM, उसको भी यहाँ पे ग्राफ से कंट्रोल कर सकते हो। उसमें हम लोग अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 86 डिग्री यहाँ पे CPU का टेम्परेचर जा रहा है, जो कि हायर साइड में है क्योंकि मैंने सस्ता वाला कूलर लगा रखा है अभी फिलहाल। एंड साथ में अब हम लोग GPU को भी स्ट्रेस टेस्ट करने वाले हैं। GPU हमारा अभी 37 डिग्री सेल्सियस पे है, GT 1030। यहाँ पे हम लोग 1920 रेजोल्यूशन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये इनफ है GT 1030 के लिए। एंड अब हम लोग रन करते हैं। सो ये डोनट वाला यहाँ पे आ जाएगा, आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे GPU के भी टेम्परेचर्स दिख रहे होंगे आपको, हॉटस्पॉट के टेम्परेचर्स एंड GPU का जो एक्चुअल PCB का टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है धीरे धीरे। एंड यहाँ पे बाकी ऐप भी मैं ले आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो GPU भी ऑलमोस्ट 100% पे यूज हो रहा है, ठीक है, 99%। एंड GPU के टेम्परेचर्स कम है क्योंकि आप भी सस्ता वाला GPU लगा रखा है, बच्चे वाला GT 1030 से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे। A few moments later. सो यहाँ पे 10 मिनट स्ट्रेस टेस्ट दोनों CPU GPU को करने के बाद CPU का मैक्सिमम टेम्परेचर आया है 87 डिग्री सेल्सियस एट 27 डिग्री रूम टेम्परेचर। एंड GPU का आया है 68 के आसपास, ठीक है, दोनों 100% पे अभी भी चल रहे हैं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट CPU GPU, ठीक है। अब हम लोग इसको रोक देंगे। एंड फ्रीक्वेंसी में ज्यादा ड्रॉप नहीं आया है CPU के, ऑलमोस्ट 4 गीगाहर्ट्ज पे सारे कोर्स बूस्ट हो रहे हैं। अब हम लोग इसको स्टॉप कर देंगे। CPU का फ्रीक्वेंसी, CPU का यूजेज नीचे जा रहा है, टेम्परेचर्स भी नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड GPU वाले को भी हम लोग इसको कट कर देंगे, ठीक है, GPU भी नीचे चला गया, टेम्परेचर्स नीचे चले गए, ठीक है। अब इन सबको कट कर देंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रेस टेस्ट कंप्लीट। बेसिकली 2 से 3 घंटे लगते हैं स्ट्रेस टेस्ट करने में हम लोगों को डिफरेंट सॉफ्टवेयर से। अभी तो मैंने 10 मिनट का आपको दिखाया ताकि वीडियो लंबा ना हो। बेसिकली हर एक चीज चेक कर ली जाती है आप तक PC शिप करने से या आपको देने से पहले, ताकि बाद में मजा खराब नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें टेस्ट होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो PC किंग्स का हमारा एक पार्ट्स का लिस्ट है, जो भी चीजें आपके PC में होती हैं, PSU, कैबिनेट स्क्रूज, रैम, स्टोरेज, डेट एंड टाइम, लैन पोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ, लैन केबल, पावर कोड, सब कुछ, स्ट्रेस टेस्ट, टेम्परेचर, आइडल टेम्परेचर, सब कुछ चेक होता है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होता है, तब आप तक PC शिप होता है। एंड जो भी आपके बॉक्स में से कंटेंट्स निकलते हैं, जैसे मदरबोर्ड के बॉक्स में से 2 SATA केबल निकलते हैं, तो सब तो यूज अगर होता नहीं है तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड CPU का जो कूलर आता है, स्टॉक कूलर, AMD का जो कूलर होता है या फिर इंटेल का होता है, अगर आपने कस्टम कूलर लगाया है तो वो तो आपका प्राइस आपने पे कर रखा है ना, वो भी आपको दिया जाता है। एक एक चीज जो आपके बॉक्स में से निकलती है, जो आपने खरीदी, वो सब आपको बॉक्स में पैक करके दिया जाता है। कुछ भी मतलब चुपके से रखा नहीं जाता है, ऐसा बहुत होता है नेहरू प्लेस वाले स्टोर में, ये आपको बताते नहीं है। आपने जो प्राइस पे कर रखा है, भले ही वो स्टॉक वाली चीज है, वो आपको दी नहीं जाती, वो लोग रख लेते हैं। सो ये हमारा PC फाइनली बेसिकली ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यही सारी चीजें हर PC पे की जाती हैं बिफोर डिलीवरिंग शिपिंग टू यू। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एंड बाकी इसके अलावा हम लोग गेम्स वगैरह भी इंस्टॉल आपको करके दे देते हैं, बट दोज गेम शुड बी जेन्युइन। आपने किसी स्टीम या एपिक गेम्स या कहीं और जेन्युइनली परचेज किया हो तो उसका आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आप हमको दे सकते हो, हम लोग आपको इंस्टॉल करके डाउनलोड करके दे देंगे। नो पायरेसी, तू समझा। एंड हाँ, इसका पार्ट 1 आधे घंटे का वीडियो है, लेकिन देख लेना, एक एक स्टेप बताया है कैसे एक बेसिक PC बिल्ड होता है, एकदम एक एक कनेक्शन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। सो यही सब चीजें होती हैं वाइल बिल्डिंग योर PC। बेसिक चीजें मैंने बता दी ऊपर से, मतलब एकदम डिटेल में तो नहीं गए हम लोग, क्योंकि फिर वीडियो इतना लंबा हो जाता कि आप लोग बोर हो जाते। एंड ये सारी चीजें अच्छे से करके दी नहीं जाती हैं नेहरू प्लेस के 90% ऑफ द शॉप्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बेकार है,
लेकिन बंदे को पता नहीं रहता ना नेहरू प्लेस में, तो स्कैम होके आ जाता है वो। इसीलिए हम लोगों ने पीसी किंग स्टोर स्टार्ट किया है। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो सब का सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन है पीसी किंग स्टोर। तो आइए पीसी बिल्ड करवाइए। बाकी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट्स में, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो में। एंड जाते जाते सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर लेना। डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे डिफरेंट चीजें डाली जाती हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंड फायर गेमिंग चैनल, हमारा गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग वहां पे लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रिमास्टर्ड खेल रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।